माफिया वाला जो कल्चर होता है ना, उसके लिए हमें मुखबिर चाहिए होता है। मुखबिर वाला कल्चर जो है फॉरेस्ट सर्विस में बहुत ज़्यादा है। वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो जब एक आईएफएस ऑफिसर, फॉरेस्ट सर्विसेज ऑफिसर सबसे पहले 2 साल की ट्रेनिंग के बाद पहुंचते हैं, तो क्या उनको डेजिग्नेशन मिलता है इनिशियली? जब हम 2 साल की ट्रेनिंग के बाद पहुंचते हैं तो डायरेक्ट यूपी में तो डीएफओ का ही मिलता है। वी जॉइन एज डीएफओज एंड बट इन अदर स्टेट दे कंटिन्यू, दे टेक चार्ज एज सब डिविजनल ऑफिसर्स फॉर अ वाइल, फॉर 3-4 months, and then they step up, join the DFO. जी। Rank is same, but they take some time in the joining. तो क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं इनिशियली? एक पिछले मान के चलिए 1 साल में क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं फ्रॉम द ऑफिसर? इनिशियली फर्स्ट ईयर में आई वुड थिंक कि जो मैंने समझा फ्रॉम द डिपार्टमेंट आफ्टर इंटरेक्टिंग विद सो मेनी सीनियर्स एंड आफ्टर गेटिंग गाइडेंस फ्रॉम द अकेडमी एज वेल, द मेन थिंग दैट दे टेल यू is do not be extremely aggressive, so that you develop your better informal communication networks, because when in forest you need an informal communication network, very important. माफिया वाला जो कल्चर होता है ना, उसके लिए हमें मुखबिर चाहिए होता है। मुखबिर वाला कल्चर जो है फॉरेस्ट सर्विस में बहुत ज़्यादा है। वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो इफ़ यू बिकम aggressive in the first part, in the first year of your service only, people do not come closer to you. Otherwise they feel कि let's come closer and tell this person something so that he'll take a better action. So this is the first thing. And the second thing, I think कि to understand how the system works, how you are supposed to do things that is required by the government, and how other people also communicate or respond with you. You need to have a very good system. I guess that is the main requirement, that you understand things in the first year. सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स इन द सर्विस आप उस स्टेज में आ जाते हैं कि आप अपने नए कुछ इनिशिएटिव्स कर सकते हैं, या आपको अगर एग्रेसिवली फील्ड में परस्यू करना है तो यू आर एबल टू लोकेट द नेटवर्क्स एंड देन यू आर एबल टू टेक द एक्शन। ओके। सो व्हाट इज अ डे लुकिंग लाइक फॉर अ सर्विस ऑफिसर? मतलब रिगार्डलेस ऑफ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, दैट उस पर हम नहीं फोकस कर रहे हैं, बट जनरली क्या क्या चीज़ें होती हैं जो करनी ही होती हैं एज अ रूटीन एक्सरसाइज, एंड व्हाट आर थिंग्स दैट जनरली आर प्रिपेयर्ड फॉर कि अगर ये हो गया तो कुछ करते हैं? राइट। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जंगल वेक्स अप इन द नाइट, ना फॉरेस्ट ऑलवेज वेक्स अप इन द नाइट। इट इज़ दैट कुछ ना कुछ रात में ही होगा। दिन में तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स उसका बस रिपरकशन हो रहा होगा कि इसका केस हो गया या इसका कुछ हो गया। तो फॉरेस्ट में आपको अपना जो नंबर है वो हमेशा ऑन रखना है। उसका रीज़न ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि एट एवरी प्लेस डीएफओ इज सपोज टू गो, बिकॉज दे आर स्टाफ टू टेक केयर ऑफ इट, बट आपका मुखबिर आपको सूचना देगा। तो अ डे is in the night that you need to take up the phone just in case it comes. लेकिन by 5 AM in the morning आपको शिकायतें आ जाएंगी कि वहाँ पे पेड़ कट गया, वहाँ पे जानवर मर गया, वहाँ पे सब कुछ रात में ही होगा, दिन में कुछ नहीं होगा। तो मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट्स विद अटेंडिंग ऑल द कॉल्स, टेकिंग अप, जिनका कॉल मिस हो गया तो उनको कॉल बैक करके तुरंत यू अटेंड द कॉल्स, यू टेक द कॉल्स, यू गिव इट टू योर स्टेनो, टॉक टू ऑल द रेंज ऑफिसर्स जिनका इनका काम है, एंड दे रिपोर्ट यू बैक बाई 12 noon. एंड 10 AM यूजुअली इज़ द टाइम टू रीच द ऑफिस। 10 से 12 तो उसी में बीत जाता है कि कुछ ना कुछ, बिकॉज फॉरेस्ट इज सम ऑफिस जहाँ पे लोगों के एक तो कुछ जेन्युइन काम फंस जाते हैं, और दूसरा लोग अनअवेयर होते हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग व्हाट द फॉरेस्ट ऑफिस डज वो उनको नहीं पता होता, तो वो रैंडम काम पे आ जाते हैं। कुछ ऐसा हो जाता है कि जनरली हर गवर्नमेंट की जो स्कीम्स, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हर गवर्नमेंट स्कीम में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि आप जब भी लैंड डिविजन करते हैं, जब भी रोड पेड़ कटता है तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहता है, तो वो 10 से 12 तो उसमें बीत जाता है। बीइंग अ फील्ड ऑफिसर आफ्टर दैट, इफ़ यू आर पोस्टेड इन अ डिविजन वेर देर इज सोशल फॉरेस्ट्री, थोड़ा डिवीजन हमारे यहाँ होता है, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री होता है, वाइल्ड लाइफ होता है, अलग अलग होता है। तो जैसे सोशल फॉरेस्ट्री लाइक पेड़ उगाने वाला या पेड़ काटने ये वाला ना, पेड़ नर्सरी में उगाओ पेड़ लगाओ वैसा वाला होता है। तो इन दैट यू कैन सिट इन द ऑफिस एंड विजिट द नर्सरीज और योर प्लांटेशन साइट्स और द साइट्स ऑफ द क्राइम इफ इट हैज़ हैपेंड इन द इवनिंग, एंड यू डू दैट and you return by 5:30 or something at your home, but your phone needs to be active. But if the and meetings आ गई तो आप जाएंगे, but if you are in wildlife division, if you are posted, उस केस में आपका दिन अलग होता है। उस केस में आपका दिन अर्ली मॉर्निंग में बहुत सारे मल्टीपल कॉल्स आ जाते हैं, आप उनको सबको मैनेज करते हो, उसमें दोपहर के 2 बज जाते हैं तब तक, क्योंकि रात में कुछ ना कुछ हो गया होगा, उसका क्राइम रिपोर्टिंग होगी, उसके केसेस कटे होंगे, उसके कंपाउंडिंग, पूरे ऑफिस में बस यही चल रहा होता है। किसी ना किसी को ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो चुकी होती है, तो ये सब सॉल्व करते टाइम लग जाता है। देन यू डू द रेगुलर ऑफिस वर्क, एंड इन द प्रोटेक्टेड एरियाज या सेंचुरीज वाले सेटअप में the divisional forest officer usually sits one day in the office,
गोज टू द प्रोटेक्टेड एरिया इन द अदर ऑन द अदर डे, तो जाते हैं वहाँ पे रात में गेस्ट हाउस में रुकते हैं सिर्फ ये देखने के लिए रात में काम कैसे होता है, और दूर भी होते हैं शहर से, तो वो देख के वापस आ जाना होता है अगले दिन। तो मेजोरिटी ऑफ इसमें ही फील्ड विजिट और ऑफिस में ही बिजी रहता है।